आज डेट कितनी है आज? आज है 4 मार्च 2024। ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तब ये वीडियो मैं अपने लिए पर्सनल बना रहा हूँ कि मैं जब फ्यूचर में इस वीडियो को देखूँगा तो मैं सोचूंगा कि 4 मार्च 2024 को क्या हुआ था, है ना। तो चलिए आज शुरू करते हैं। 4 मार्च 2024 की सुबह। 4 मार्च 2024 को सबसे पहले मैं आज उठने में मुझे थोड़ा लेट हो गया था। मैं 10 बजे उठा था। 10 बजे उठने के बाद सबसे पहले भाई नॉर्मल रूटीन, फ्रेश होके पूरा। उसके बाद 10 साढ़े दस तक मेरा ब्रेकफास्ट हो गया था। ब्रेकफास्ट में मैंने जो है कॉर्नफ्लेक्स खाए थे। कॉर्नफ्लेक्स ही मैं डेली अक्सर खा लेता हूँ। कॉर्नफ्लेक्स है, दलिया है, यही दोनों चीज़ें मिला के हेल्दी मम्मी का रहता है। मम्मी का भी रहता है, मेरा भी रहता है, दोनों लोगों का, कि जो है सुबह हेल्दी खाना ज़्यादा सही रहता है। उसके बाद दिन में थोड़ा वो अगर लाइट भी हो जाए या दिन में अच्छा हो जाए, शाम में ज़्यादातर हम लोग लाइट ही खाना प्रेफर करते हैं। तो उसके बाद जो है मैं उठा। फिर उसके बाद ऑफिस, मेरा टाइम वही, ऑफिस का टाइम तो वैसे 10 बजे का है, लेकिन मुझे जाते आते टाइम ज़्यादा हो जाता है, 10:30 हो जाता है। इस टाइम मेरे थोड़े बॉस जो हैं थोड़े वो अच्छे हैं, थोड़े लीनियंट हैं, तो ज़्यादा कुछ कहते नहीं। तो थोड़ा मैं भी जो है लिबर्टी फील ले लेता हूँ थोड़ी सी। 10 की जगह 10:30 हो जाता है, 11:45 हो जाता है ऑफिस से पहुँचते पहुँचते। तो सबसे पहले मैं ऑफिस पहुँचा तो आज मेरा कुछ ज़्यादा स्पेशल कुछ नहीं वर्क था। सबसे पहले मैंने आज जो है मेरे यहाँ, मैं इस टाइम जो हूँ संग्रह देख रहा हूँ, कलेक्शन। उसमें क्या होता है बेसिकली, तहसील के जितने भी आरसी होती हैं सब अदर डिपार्टमेंट से, जैसे बैंक हो गई, विद्युत हो गया, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट हो गया, उसके अलावा व्यापार वाणिज्य कर डिपार्टमेंट हो गया, उसके अलावा खाद्य सुरक्षा हो गई, ये सब मद होते हैं। 115D होता है, जैसे कि जो लोग ग्राम समाज की ज़मीन पर बैठ के कब्जा कर लेते हैं तो उनकी आरसी जारी हो जाती है। लेखपाल की रिपोर्ट देता है धारा 67 की, उसके क्रम में ही कार्रवाई होती है। और उसके अलावा और कौन से मद होते हैं, परिवहन देय होता है, परिवहन में होता है। परिवहन में जैसे आरटीओ से आती हैं आरसी, वो भी हम लोगों के ऑफिस से ही वसूली की जाती हैं, संग्रह अमीन के माध्यम से की जाती हैं। संग्रह अमीनों के साथ में संग्रह चपरासी भी रहते हैं। तो यही सब होते हैं मेन। इस टाइम अभी वसूली चल रही है, मालगुजारी भी वसूला जा रहा है। तो मालगुजारी का नक्शा मैं कल कल तो संडे ही था, उससे पहले मैंने बना के भेज दिया था। आज मुझे बड़े बाकीदारों का नक्शा बनाना था। तो सबसे पहले मैं सिस्टम पे बैठा, लेकिन क्या हुआ, ऊपर इस टाइम ऐसा चल रहा है ऑफिस में, थोड़ा जो है मेरे बॉस ने बना दिया है सिस्टम की लाइट जो है वो ऊपर नहीं आती है, वो नीचे ही नीचे आती है। जब जनरेटर चलता है ऊपर लाइट नहीं आ रही है इस टाइम। तो फिर तो वही, इसके बाद जो है जब मैं बैठा सिस्टम पे थोड़ी देर वर्क किया, उसके बाद 2-4 आरसी मैंने कलेक्ट करी थी। उसके बाद एक आरसी में तो क्या था, उसमें स्टे ही आ गया था कमिश्नर मैडम का, तो उसमें स्टे वाला दिखा दिया था कि इसमें स्टे है। उसके अलावा बाकी आरसी की डिटेल्स मैंने संग्रह अमीनों से कलेक्ट करी थी। तो वो आरसी बना रहा था तब लाइट चली गई थी। लाइट जाने के बाद काफ़ी देर तक तो मैं फिर बैठा रहा वहीं पे बाहर, घंटे 2 घंटे हो गया बैठा रहा। बैठे बैठे वहाँ पे बहुत अच्छा व्यू आ रहा था। इस टाइम गेहूँ लगे हुए हैं आसपास खेतों में, बहुत अच्छा व्यू आ रहा था उनका, वो देखा मैंने पूरा अच्छे से। उसके बाद फिर मैं गया ऑफिस में। उसके बाद मैंने बड़े बाकीदारों का नक्शा कंप्लीट किया। उससे पहले मैं, मेरे यहाँ ऑफिस में नायब साहब हैं मनोज अवस्थी जी, उनसे मेरी बहुत बनती है। वो बहुत अच्छे नेचर के हैं, बहुत फाइन नेचर के हैं। उनके साथ बैठ के थोड़ी चाय पे चर्चा की गई। उन्होंने भी, वो भी थोड़ा, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। मुझे लगता है चाय भी उन्होंने अब मेरे लिए बनवाई। मैंने भी फिर बाद में ब्रेड पकौड़ा भी ऑर्डर करा दिया कि ब्रेड पकौड़ा भी सर खाइए, साथ में अच्छा लगेगा। तो चाय पी गई। उसके बाद मैंने सर से थोड़ा टाइम लिया कि मुझे भी बड़े बाकीदारों का नक्शा कंप्लीट करना था पहले, क्योंकि लाइट जा चुकी थी, इस वजह से नक्शा कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो मैं उसके बाद मेरा नक्शा मैंने कंप्लीट किया। नक्शा बोलते हैं बेसिकली जो भी रिकॉर्ड होता है उसको, रेवेन्यू में जो वसूली के बड़े बाकीदारों की लिस्ट होती है उसको हम लोग अपनी लैंग्वेज में, रेवेन्यू के लैंग्वेज में नक्शा बोलते हैं। तो नक्शा तैयार किया। नक्शा तैयार करने के बाद फिर थोड़ा उसके बाद में वसूली की फीडिंग हो रही है इस टाइम ऑनलाइन। वो भी हम लोगों की पोजीशन अभी तक तो अच्छी थी पोजीशन, लेकिन फिर ज़िले से जो है और आरसी हमारे पोर्टल पे डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं। तो वो जो आरसी डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं तो हम लोगों को भी धीरे धीरे करके वो आगे इसमें जो है फीडिंग करनी रहती है। अमीनों को पहले ट्रांसफ़र करना रहता है। आज मैंने एजीबी और आज की कम से कम 150-200 आरसी जो है अमीनों को डिस्ट्रीब्यूट की। उसके बाद कुछ आरसी में ऑनलाइन फीडिंग भी कराई। मेरे ऑफिस में एक और लड़का है, उसका नाम है मोहित, मैं उसको लगा दिया था अपने साथ में कि यार तुम थोड़ी हेल्प कर दोगे तो अच्छा रहेगा मेरे लिए, अकेले जो है बर्डन ज़्यादा हो जाता है। तो फिर वही हुआ। उसके बाद आज चांस के बाद मैं लंच के बाद
जब मैंने नक्शा कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद मैं वापस घर जाना चाह रहा था, क्योंकि मेरा घर भी ऑफिस से बहुत पास में ही है। लेकिन फिर मुझे लगा कि थोड़ा टाइम और रुक लेता हूँ, थोड़ा और काम कर लेता हूँ। लाइट आ ही रही थी उस टाइम। फिर मैं बैठा, चांस की बात उसी टाइम मेरे बॉस इंस्पेक्शन पे आ गए। तो उनको भी मैंने बताया कि मैं आज ये काम कर रहा हूँ, तो कहने लगे, खुश हुए वो भी। उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा, लगे रहो, करते रहो मेहनत। उसके बाद थोड़ी देर मैं फिर बैठा, फिर उसके बाद लाइट चली गई, जिससे फिर वर्क जो है उसमें प्रॉब्लम आ गई, वर्क आगे नहीं हो पाया पूरा कंप्लीट। तो फिर उसके बाद मैं घर आ गया। उसके बाद फिर छोड़ के, फिर उसके बाद घर पे था, तब तक मेरे बड़े पापा को वो अपने उनके फील्ड पे वो नया वर्क शुरू करने जा रहे हैं। वो ऑटो गैराज का करने जा रहे हैं। उनका जो है वर्कशॉप खोलने का है। मेरे बड़े पापा के एक लड़का भी है, राहुल। तो उनको मेरा इंजन चाहिए था, जो मेरे डैडी के, मेरे बाबा के टाइम का है, वो मेरे बोरिंग में लगा हुआ है, वो चाहिए था उनको। तो मैं उनके साथ गया। वो इंजन उन्होंने वहाँ पे चेक कराया मैकेनिक से, चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। निकलने के लिए जगह थोड़ी छोटी थी, फिर भी उन्होंने ट्राई किया कि हो सकता है निकल जाए यहाँ से। उसके बाद फिर इंजन जो है निकल नहीं पा रहा था। तो उन्होंने कहा कि एक बार ऐसा करेंगे, इंजन को जो है पूरा खुलवा लेंगे, खुलवाने के बाद फिर इसको ले जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, चलिए, सही, बढ़िया है, अपना खुलवा लीजिए, एक बार देख लीजिए, है ना। अगर अंदर ही चेक हो जाएगा, वैसे भी सब पार्ट्स उसके बहुत सालों से रखा हुआ है, तो ख़राब भी हो सकता है। तो एक बार अगर उसका अच्छे से रिपेयर अंदर ही हो जाए रूम के अंदर, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो वो इंजन के लिए बात हो गई। उन्होंने थोड़े बहुत जो पेज थे, बोल्ट वोल्ट, वो सब नीचे के निकलवा भी लिए। उसके बाद फिर अब उन्होंने कल के लिए बोला है कि बेसिकली कि लेके जाएंगे। अभी बज रहा है, टाइम कितना हो रहा है, 7:30 बज रहा है। अभी मुझे थोड़ी देर में जो है, मेरा छोटा कज़िन एक है, शिवा नाम है, उसके फ्रेंड की शादी है। मैं सराय मलकादिम जाऊँगा। यहाँ पे मेरे घर से 8-10 किलोमीटर दूर है। तो वहीं जाने को तो बहुत लोग जाएंगे, मेरे घर के जाएंगे, लेकिन कि इस टाइम मेरे घर में ऐसा हो गया कि एक दूसरे से लोग पूछते नहीं हैं कि कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुमको जाना हो तभी भी नहीं पूछते हैं कि तुमको भी जाना है, मुझे भी जाना है। सब जगह जाना ही, मेरा तो यही मानना है कि सब लोगों को साथ में चलना चाहिए है। लेकिन अब ऐसा सिचुएशन है, अब एक दूसरे से लोग मतलब नहीं रखते हैं, ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहते हैं। मैं भी उसी में अपने आप को डालने की कोशिश कर रहा हूँ धीरे से। फिर कोई बात नहीं, अभी 7:30 बजा है। मैं सोच रहा हूँ 8:30-9 बजे तक निकलूँगा उसकी शादी के लिए। आधे घंटे में, आधे घंटा लगेगा, 9 किलोमीटर दूर है, तो आधे घंटे में तक मैं पहुँच जाऊँगा उसके घर, उसके यहाँ फंक्शन पे। बस उसके बाद फंक्शन अटेंड करूँगा। उसके बाद फिर रात में आऊँगा, देखूँगा वहाँ पे कैसा क्या होगा इंतज़ाम। सुनने में आ रहा है लड़के ने लव मैरिज करी है, वैसे कोई कोई कह रहा है अरेंज मैरिज की है। अब तो कुछ दिन बाद ही जब मेरा छोटा भाई, जो कि वो सुबह से चला गया है पहले ही, वो जब आएगा वो क्लियर करेगा। वैसे तो वो तो यही कहेगा कि जो है इन्होंने जो है अरेंज मैरिज ही है। अब पता नहीं क्या है, लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो है सब ठीक ही है, अच्छे से शादी हो जाए उसकी। उसके एक्चुअली बहुत दिन से उसका चल रहा था प्रोग्राम, 1-2 साल से कह रहा था कि भैया मेरी शादी में आपको आना है, ज़रूर आना है। तो मैंने कहा नहीं, मैं आऊँगा। उसने तो कहा भी था कि जो है 4 बजे तक चले आइएगा, लेकिन मैं थोड़ा ऑफिस में टाइम भी लग गया, और वैसे भी 4 बजे जाने का कोई मतलब नहीं रहता है। जब सारे शादी के फंक्शन 9-10 बजे स्टार्ट होंगे, तो 4 बजे उसके घर जाने का कोई मतलब नहीं था। ऑफिस में भी मेरा टाइम था। तो अभी मैं बस वही आया हूँ वहाँ से, बाग से। बाग में ही मेरे इंजन रखा हुआ था, जो कि जिससे पेड़ों को पहले जो है कल्टीवेशन के रूप में यूज़ करते थे हम लोग। उसे सबमर्सिबल बोरिंग थी पहले, अब बोरिंग हट गई है, बोरिंग की जगह सबमर्सिबल लग चुका है। उसके बाद मैंने शॉप देखी सामने वाली, जो मेरी रेंट पे उठी हुई है, उस शॉप का नाम है शिव शक्ति मार्ट नाम है। उसमें भी अच्छा आज काउंटर में जो है अच्छी सी घास वास लगवा ली है, ग्रीन कलर की लाइटिंग भी लगवा दी है उसमें, तो वो भी बहुत सुंदर लग रही थी देखने में। और रोड पे जो है मेरे घर के पास रोड भी चौड़ी हो रही है, तो वो भी देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। उसी रोड से आया, काफ़ी रोड से जो है 1-2 मीटर, 1 मीटर नहीं, सॉरी, 30-40 सेंटीमीटर तक जो है उसकी डेप्थ, 30-40 भी बहुत ज़्यादा हो गया, 10-20 सेंटीमीटर तक जो है उसकी डेप्थ दी गई है नई रोड की। तो वो देखने में बहुत अच्छी लग रही है। मुंशीगंज हसनगंज रोड नाम से है उस रोड, बहुत अच्छी लग रही है। तो रोड चौड़ी भी जा रही है, अभी तक 3.5 मीटर थी, अब उसकी चौड़ाई जो है 7.5 मीटर की जा रही है। देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि रोड जो है चौड़ी होने जा रही है। चलिए फिर अब मैं शादी में जाऊंगा थोड़ी देर में, फिर आपको बताता हूँ शादी में जाके कैसा लगता है। ठीक है।